आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किसान अधिकार रैली में अध्यक्ष अजीत सिंह और महासचिव जयंत सहित एनसीपी, जेडीयू और टीएमसी के नेता रहे। किसान अधिकार रैली में पहुंचे नेताओं ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। नोटबंदी को बताया जन विरोधी फैसला, प्रदेश सरकार को बताया भ्रष्टाचारी। उत्तराखंड से अपहृत 5 वर्षीय बच्चे का शव रामपुर में बिलासपुर की नदी से हुआ बरामद। 40 लाख रुपए की फिरौती न मिलने पर आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। चरथावल क्षेत्र के कुटेसरा में भारतीय स्टेट बैंक में कैश न मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने तालाबंदी कर किया हंगामा। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एसडीएम, क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्षों की बैठक कर आदर्श आचार संहिता की दी जानकारी। 3 दिवसीय कृषि मेले का जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने किया शुभारंभ। दंगल, कवि सम्मेलन सहित अनेकों कार्यक्रम होंगे आयोजित। शिवसेना कार्यालय पर हुआ बैठक का आयोजन। 8 जनवरी को विशाल रैली की तैयारियों में जुटने का कार्यकर्ताओं से किया गया आह्वान। ब्लॉक स्तरीय मेधावी खोज प्रतियोगिता में 60% से कम अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के शिक्षकों का जिलाधिकारी ने रोका वेतन। समाजसेवी बीना शर्मा और नीरज शर्मा को शासन ने किशोर न्याय बोर्ड का सदस्य किया नामित। जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पदभार किया ग्रहण। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित 24 कुंडीय यज्ञ और विराट दीप आयोजन के अंतर्गत कलश यात्रा का हुआ आयोजन। भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय विज्ञान एवं गणित मेले का जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने किया शुभारंभ। छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए मॉडल। चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज में एनएसएस शिविर के अंतर्गत छात्राओं ने चलाया सफाई अभियान। श्रमदान कर दिया स्वच्छ भारत अभियान का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर चरथावल में किसान अधिकार रैली आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और महासचिव समेत टीएमसी, एनसीपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहे। जयंती की पूर्व संध्या पर चरथावल में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा किसान अधिकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह, महासचिव जयंत चौधरी, जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव, एनसीपी से शरद पवार, टीएमसी से सांसद हक साहब सहित अनेकों वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। सभी नेतागणों को सुनने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में भीड़ रैली स्थल पर पहुंची। रैली आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथियों का विशाल फूल माला के साथ भव्य स्वागत किया गया। यह रैली चरथावल के ब्लॉक अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के नेता सलमान जैदी के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें सलमान जैदी के नेतृत्व में भारी भीड़ पहुंची। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने काले धन की आड़ में किसानों के अधिकारों का हनन किया है। जमींदारी की चर्चा हुई, चौधरी साहब की जो सोच थी, जमीन से जुड़े जो उनके कार्य थे, उन बातों को आप याद करोगे, जश्न मनाओगे। जयंती है, मैं चाहता हूं कि आप सब अपने जब घर लौटो आप खुश हो कि आज हमने 114 साल चौधरी साहब के जन्म को हो गए और हमने एहसास किया, महसूस किया कि आज भी जो उनकी विचारधारा है उतनी प्रबल, उतनी ताकतवर जितनी उस दिन थी जब हमें छोड़ के चले गए। आज भी हम अनाथ नहीं है, आज भी हम ताकतवर हैं और जीवन भर की कमाई। अब ये सवाल उठा है कि जो आपने पैसा बैंकों में जमा किया, हम नहीं चाहते कि ये पैसा जो है पिछले दरवाजे से सीधा निकल जाए और फिर दोबारा जिस तरह से 12-13 लाख करोड़ ऋण आज जो ये बैंक वापस नहीं लेने की स्थिति में है, दोबारा जो है ये स्थिति बन जाए। हम नहीं चाहते अदानी और अंबानी और बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े घरानों को ऋण मिल जाए, उनका लोन माफ हो। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज किसानों के पास खेतों में डालने के लिए खाद नहीं है, क्योंकि उनका पैसा बैंकों में जमा है
और उसे निकालने के लिए सुबह लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन शाम होते होते किसान को कुछ हासिल नहीं होता। आप भाग्यवान है कि चौधरी साहब का नेतृत्व आप लोगों को मिला। जिन चौधरी साहब ने देश की आजादी में जेल में रहने का काम किया, आजादी हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर, राज्य सरकार में जाकर किसानों को जमीन का अधिकार देने का एक बहुत बड़ा कानून उन्होंने पारित किया कि जो देश के सभी राज्यों को मार्गदर्शक। मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को लागत मूल्य ठीक मिलेगा, उसकी पैदावारी की कीमत उसको मिलेगी, इस पर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया। यादव ने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा कि जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के हित में फैसले लिए, उन्हें गन्ने का उचित मूल्य दिलवाया, लेकिन आज किसान अपनी फसल को बेचने के बाद भी हाथ फैलाए खड़ा है। हम आज की सभा में आपके बीच में आए हैं, आपसे कहना चाहते हैं, देश और दुनिया सारा भारत जो है आज लाइन में खड़ा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीनों से खड़ा है। कई भारत के पूरे सूबों में किसी लोगों के पास हक और हकूक नहीं। चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, चुनाव होने वाला है मुजफ्फरनगर। याद रखना, हिंदुस्तान का जो जनता है 8.5 लाख करोड़ कर्ज लेने वालों का जो डूब गया, बैंक डूब रहा था, पूरे देश को खड़ा कर दिया उन्होंने। इसे रोकना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको पूरे भारत की जनता की तरफ से एक एक बटन दबाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये बोझबंदी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा और प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। नोटबंदी कर उन्होंने जनता को लाइनों में लगने को मजबूर कर दिया। किसानों का हक उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी। देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। उनका मतलब था जो गांव में रहता है, खेत पे काम करता है, किसानी करता है, मजदूरी करता है, जब तक उसकी तरक्की नहीं होगी देश की तरक्की होने वाली नहीं। और हमारे मोदी साहब इसमें विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास है किसानों को बर्बाद करो तो मेरी तरक्की होगी। धान का दाम कितना मिला इस साल? 1000 रुपए क्विंटल। दाम क्या मिला पता है? 800 रुपए 1000। सरकारी दाम है 1470 रुपए। गन्ने के बारे में तो प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है, रोज झूठे आंकड़े दिया करते हैं। अब गेहूं की फसल आने वाली है तो गेहूं की ड्यूटी खत्म कर दी, जिससे गेहूं किसान को भी पैसा न मिल पाए। तो इसलिए कोई भी काम इस सरकार ने किसानों के पक्ष में नहीं किया। मोदी साहब ने वादा किया था किसानों को उनकी लागत का 150% पैसा मिलेगा। क्या मिल रहा है? मोदी ने वादा किया था विदेश से काला धन लाऊंगा और 15 लाख हर एक के बैंक में पहुंचाऊंगा। पहुंच गए भाई क्या? 2 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार हर साल पैदा होगा। भाइयों, रोजगार कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्या 2 करोड़ रोजगार पैदा हो गया भाइयों नवयुवकों को? तो मोदी साहब भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं,
और अगर भाषण से जनता का पेट भर जाए तो इससे बढ़िया प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल। लेकिन उनके भाषणों में कोई तथ्य नहीं होता। मैं जानता हूं आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, कोई बहुत भाषण देने की जरूरत नहीं है। जो देश की हालात है आप जानते भी हो, नेता लोग बता भी चुके हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देश में जो, अगर आप चौधरी साहब के सच्चे अनुयायी हो, चौधरी साहब कहते थे अगर सरकार होगी मजबूत, कोई अगर दंगा हो भी जाए तो 8 घंटे से ज्यादा चलने वाला नहीं। उनके शासनकाल में कोई दंगा किया आप लोगों ने आपस में? और जब पिछले 2 साल से क्या हो रहा है देश भर में, दंगा दंगा दंगा, और कोई भाजपा का मतलब नहीं है। तो अगर आप चौधरी साहब के सच्चे अनुयायी हो, किसान आज क्यों पिछड़ रहा है? किसान जाति में बट गया, किसान धर्म में बट गया। लड़ाई आपस में धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे हो रही है। किसानों के मुद्दे पे जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आपका भला होने वाला नहीं है। इस अवसर पर रैली संयोजक सलमान जैदी ने सभी आगंतुकों का आभार जताया और आगामी चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को बहुमत से विजयी बनाने का आह्वान किया। दरअसल ये रैली यह कही गई जज्बात मोहब्बत, हमारे किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की 114वीं जयंती की पूर्व संध्या पर ये लोगों की मोहब्बत और एक जज्बा ईमान था जो चौधरी साहब का था। ये जनसमूह आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ। आज की इस रैली ने नहीं बताया कि आंधी है, राष्ट्रीय लोकदल की आंधी चलेगी। तहे दिल से आभार करेंगे। आज उन्होंने चौधरी साहब को जिस तरह नमन किया है, चौधरी साहब के अनुयायी उसी तरह उनके साथ खड़े रहेंगे। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा ब्लॉक स्तर पर आयोजित मेधावी छात्र छात्रा खोज प्रतियोगिता में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया, जिसका कारण शिक्षकों द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रणाली द्वारा ना पढ़ाना रहा। ब्लॉक स्तर पर आयोजित की गई मेधावी छात्र छात्रा खोज प्रतियोगिताओं में 60% से कम अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के अध्यापकों का वेतन रोकने के आदेश जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में बच्चों के कम अंक आने का मतलब शिक्षकों द्वारा बच्चों को सही प्रकार से पढ़ाई न कराना है, जिसके चलते शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। 15 दिनों के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसमें उच्च अंक आने के बाद ही शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। बड़े बड़े पदों पर निकल जाएंगे और वो 2 बच्चे भी अगर 60% नंबर कम ला रहे हैं, इसका मतलब वहां के टीचरों ने रुचि नहीं ली। मैंने उनका वेतन रोक दिया है, उनको वेतन नहीं दूंगा मैं जब तक वो अपने बच्चों को इस लायक नहीं बना देंगे कि वो बच्चे और स्कूलों के बराबर आ जाएं। ये बीसी साहब आदेश किए मैंने। 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट लूंगा उनका दोबारा, अगर वो 60% से ऊपर नंबर ले आएंगे तो वेतन दूंगा। 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सख्त हुआ जिला प्रशासन। बैठक के माध्यम से चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए आचार संहिता का पालन करने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही चुनाव आयोग ऐप की आला अधिकारियों ने जानकारी दी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार सहित आला अधिकारियों ने एसडीएम, बीडीओ, थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारियों की बैठक कर चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता के पालन के निर्देश दिए, जिसमें सभी अधिकारियों को आचार संहिता के बाद चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स और बैनरों को उतरवाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार कार्यों को पूरा कर सूचित करने हेतु चुनाव आयोग के ऐप की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली व्यक्ति से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। सभी थाना प्रभारी और सीओ साहबान एक नोट कर लीजिए, एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप जो है टेक्निकल सर्विसेज के द्वारा इलेक्शन कमीशन के कहने पे बनाया गया है। ये ई सुविधा, ई सुगम, ई समाधान से अलग है। इसको जब आप ढूंढेंगे यूपी इलेक्शन 2017 ऐप, यूपी इलेक्शन 2017 ऐप, ये टेक्निकल सर्विसेज, यूपी पुलिस टेक्निकल सर्विस द्वारा बनाया गया है।
जिनके पास भी एंड्रॉयड फोन होगा अभी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लॉगिन और पासवर्ड एडमिन है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। चरथावल क्षेत्र के कुटेसरा गांव स्थित स्टेट बैंक की शाखा पर लोगों ने जमकर हंगामा काटा। पिछले 4 दिनों से कैश न मिलने पर गुस्साए लोगों ने गुरुवार को दिन भर बैंक में हंगामा करते हुए तालेबंदी तक कर दी। वहीं बैंक में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस बल को भी आक्रोशित भीड़ को शांत करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। नोटबंदी ने जहां हर किसी को परेशान कर रखा है, वहीं गुरुवार को चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में कैश न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने बैंक कर्मचारियों को बैंक में बंद कर बैंक के गेट पर तालाबंदी की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक के गेट खुलवाकर बैंक कर्मचारियों से वार्ता कर ग्रामीणों को जल्द ही कैश उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन के माध्यम से 3 दिवसीय विशाल कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर कृषि मेले में विशेष आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को नुमाइश कैंप मैदान में विशाल कृषि मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सैकड़ों किसानों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने मेले में किसान संबंधी लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यह 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन जिला प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि पिछले काफी समय से कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन नहीं हो रहा था, तो इसे सूक्ष्म रूप में 3 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाएगा। साथ ही कवि सम्मेलन और मुशायरा भी जिला प्रशासन द्वारा इस मेले में कराया जाएगा, जिसमें जिले के प्रख्यात कवि और शायर हिस्सा लेंगे। कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ आज हो गया अचानक। ये हमारे 3 दिन तक कृषि प्रदर्शनी चलेगी। इसमें उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग तो अपना कार्यक्रम करेगा ही। कल पशुओं का भी प्रदर्शनी होगी और जो अच्छे पशु आएंगे उनको इनाम मिलेगा। 11,000 रुपये का पहला इनाम है जो सबसे अच्छा पशु होगा। कल दंगल भी है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में यहाँ दंगल भी होगा। स्थानीय जो हमारे लोग हैं उन्हीं का इसमें पार्टिसिपेशन होगा। कवि सम्मेलन और मुशायरा भी कराएंगे। तो ये हमारे 3-4 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। ये लघु प्रदर्शनी के नाम से कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी जो लगती थी उसका दूसरा रूप है, ठीक है। और सब लोग आए, सबको आमंत्रित कर रहा हूँ और आनंद लें। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे गौरव हैं जनपद के, उनका जन्म दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, तो उनका जन्म दिवस भी हम लोग यहाँ पर भव्य तरीके से मनाएंगे। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे, किसान भाइयों को, जनपद के लोगों को यहाँ पर आएँ। उनका जन्म दिवस भी यहाँ होगा, दंगल भी होगा, पशु प्रदर्शनी भी होगी, कवि सम्मेलन मुशायरा भी होगा और हमारे अच्छे कलाकार जो छाटे 20 लड़के उनकी गायन प्रतियोगिता भी होगी। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सम्मेलन में पहुंचे पुरकाजी विधानसभा सीट की दावेदार डॉक्टर मोनिका सिंह ने पार्टी मंत्रियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा के बाद सुनिश्चित किए गए सम्मेलनों के अंतर्गत बुधवार को रुड़की रोड स्थित दीपक पैलेस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुरकाजी विधानसभा सीट से दावेदारी कर रही डॉक्टर मोनिका सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंची। जहां पहुंचने पर समर्थकों ने डॉक्टर मोनिका सिंह के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पंडाल को गुंजायमान कर दिया। सम्मेलन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का डॉक्टर मोनिका सिंह ने फूलमाला भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ उनके पति युधिष्ठिर पहलवान, समाज सेवी अर्जुन पहलवान और गांव पचेंडा से ग्राम प्रधान पति नकुल चौधरी भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे। डॉक्टर मोनिका सिंह ने कहा कि अगर उन्हें पुरकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो वे जनता की सेवा करेंगी और जनता की आवाज को विधानसभा में पहुँचाने का काम करेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में बहुत विशाल बड़े समूह के द्वारा, पिछड़े वर्ग के द्वारा आज सम्मेलन को सफल बनाया गया है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का उद्देश्य बीजेपी की विचारधारा को और बीजेपी की नीतियों को
उसके दृष्टिकोण को उजागर करना पिछड़े समाज में था, क्योंकि पिछड़ा समाज एक ऐसा तकबा है जो कि अन्य समुदायों से, अन्य समाजों से, अन्य वर्गों से मजबूत है और आने वाले 2017 के चुनाव में इनकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 52% की जनसंख्या पिछड़े समाज से संदर्भ रखती है। तो आज हमारे बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे, जो कि पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने एक समाज में एक मैसेज छोड़ा है कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी को ख़त्म करना होगा, तो तभी भाजपा सरकार को लाना होगा। मेरा मानना ये है कि पिछड़े समाज के लिए एक भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार ही पिछड़े समाज की हिमायती है। वो ही सरकार में और संगठन में पिछड़े समाज को नेतृत्व प्रदान करने और मजबूती प्रदान करने का काम बीजेपी कर रही है। ये इस बात से जायज़ होता है, इस बात से देखा जाता है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भी हमारे बीजेपी में मौजूद हैं। और जो बड़ी पार्टी कही जाती है बसपा सरकार, उसके जो गद्दावर नेता थे पिछड़े समाज के, वो भी हमारी बीजेपी सरकार में आ गए हैं। दोनों गद्दावर नेता बीजेपी के और आपके बसपा के दोनों मिलकर ये संकल्प लिया है कि आने वाली 2017 के चुनाव में पिछड़े वर्ग के द्वारा यूपी में 2017 बीजेपी का बहुमत से, बीजेपी की सरकार बहुमत से बनाने का संकल्प किया है। धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। वाओ, नया घर, वाओ, नई गाड़ी, वाओ, नए पर्दे, नए पंखे, वाओ, नया नहीं है। नोट वाओ। मैंने तो कई बार कहा है भाई साहब, लेकिन ये मेरी सुनते ही कहाँ है। अरे यार, यहाँ पे अच्छी क्रॉकरी मिलती ही कहाँ है। अरे यार, अजेलिया क्रॉकरी है ना, वहाँ पर बढ़िया और इम्पोर्टेड क्रॉकरी मिलती है। अच्छा, तो अभी चलते हैं। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, क्रॉकरी यदि तुम्हें लानी हो, अजेलिया, अजेलिया, इम्पोर्टेड क्रॉकरी ले आओ तुम, ईद और दिवाली मनाओ तुम, अजेलिया, अजेलिया। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर, अजेलिया क्रॉकरी, गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रॉकरी। मैं मुंबई से आया था मुजफ्फरनगर, लेकिन केसंद में मुंबई की सब आइटमें मिलती हैं, जवाब नहीं केसंद का। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम, केसंस हो केसंस। केसंस लाए हैं पार्टी वियर की एक्सक्लूसिव रेंज, जेंट्स वियर, कोट, पैंट्स, वेडिंग सूट्स, शेरवानी एवं सभी आकर्षक कपड़े। केसंस, केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम। केसंस, केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर।
Ruby Beauty Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। जिले में किशोर न्याय बोर्ड में 2 सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रमुख समाज सेवी बीना शर्मा और नीरज शर्मा को नामित कर बाल हितों में निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिले में किशोर न्याय बोर्ड में 2 नए सदस्यों को नामित किया गया है, जिसमें प्रमुख समाज सेवी बीना शर्मा और नीरज शर्मा को शासन द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपते हुए बाल हितों में फैसला लेने के उद्देश्य से समिति में सदस्य नामित किया गया है। गुरुवार को समाज सेवी बीना शर्मा और नीरज शर्मा ने जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यभार ग्रहण किया। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय विज्ञान एवं गणित मेला 2016 का शुभारंभ किया गया। बच्चों द्वारा अनेकों प्रकार के सराहनीय मॉडल प्रस्तुत किए गए। गुरुवार को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय विज्ञान एवं गणित मेला 2016 का आयोजन सर्कुलर रोड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने किया, जिसमें बालक बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिनका अवलोकन कर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने खूब सराहा। इस अवसर पर बच्चों ने पर्यावरण, जल संरक्षण और वृक्ष बचाओ अभियान के तहत अनेकों मॉडल प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है और बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर पाते हैं। दिखा दिया, लेकिन बच्चों का जो प्रेजेंटेशन मैं देख रहा था, मैं इसलिए समय दे रहा था कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। बच्चे जो चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में उनको ज्ञान भी है और बड़ा उत्साह है। वो हर चीज़ को हमें समझाना चाहते थे, एक एक चीज़। हमने भी कोशिश की कुछ चीज़ें समझें, लेकिन समय कम था इसलिए पूरा ध्यान नहीं जा पाया। लेकिन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है
और उसके पीछे उनके टीचरों का हाथ स्वाभाविक है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है और बीएसए साहब के नेतृत्व में सभी बीएसए साहबान मेहनत कर रहे हैं और इस समय हमारा जिला जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे अध्यापकगण पढ़ाने में भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं और विद्यालय का वातावरण भी ठीक हो रहा है। देखने में तो ये आ रहा कि बच्चों की संख्या भी विद्यालय में बढ़ी है, अध्यापक रुचि नहीं ले रहे हैं, वहीं पर दिक्कत है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं संतुष्ट हूँ कि आप बच्चों को सिखाएंगे, जो कुछ भी जानकारियाँ देंगे, जो कुछ भी पढ़ाएंगे, ये हमेशा जीवन में रहता है और यही चीज़ याद रहती है और सब चीज़ें भूलती जाती हैं। लेकिन बचपना और बचपन में की गई पढ़ाई ये चीज़ नहीं भूलती है। शांति कुंज हरिद्वार के सौजन्य से गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडीय यज्ञ और विराट दीप का कलश यात्रा के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में मनमोहक झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। झांसी की रानी चौक स्थित सनातन धर्म सभा भवन में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 24 कुंडीय यज्ञ और विराट दीप का गुरुवार को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा टाउन हॉल के मैदान से बैंड बाजों के साथ प्रारंभ की गई। कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई सनातन धर्म सभा में संपन्न हुई। सनातन धर्म सभा भवन में संपन्न हुई, जहां कलश की स्थापना की गई। कलश यात्रा में मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस आयोजन में प्रतिदिन संगीत में प्रवचन के आयोजन के साथ ही अनेकों धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शासन की नीतियों का विरोध करते हुए शिवसेना द्वारा 8 जनवरी को विशाल रैली निकाली जा रही है, जिसके चलते शिवसेना द्वारा कार्यालय पर एक बैठक आयोजित कर विशाल रैली की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। गुरुवार को प्रकाश चौक स्थित शिवसेना कार्यालय पर ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शासन की नीतियों के विरोध में 8 जनवरी को विशाल रैली की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। सभी ग्राम स्तर के प्रभारियों की बैठक कर उन्हें पार्टी के हित में अधिक से अधिक सदस्य बनाकर रैली को सफल बनाने का आह्वान किया। ललित मोहन शर्मा ने बताया कि 8 जनवरी को शासन की जन विरोधी नीतियों को जनता को बताने और विरोधी आवाज को शासन तक पहुँचाने के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। मुद्दा आज जो अपने आसपास का शहर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के गांव प्रमुख और प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक है ये, और इस बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा हो रही है। आने वाले समय में पूरे जिले के लोगों की एक विशाल रैली की रणनीति यहाँ तैयार हो रही है और चूँकि कानून व्यवस्था, गौ हत्या, लविंग जिहाद, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों से त्रस्त जनता है पूरी तरह। कोई भी व्यक्ति उनकी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। सब लोग आने वाले विधानसभा के चुनाव में मशगूल हैं। लिहाजा शिवसेना जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की आंख खोलने के लिए एक विराट विरोध प्रदर्शन का यहाँ कार्यक्रम तय करने जा रही है और संभवतः 8 जनवरी में यह विराट रैली यहाँ आयोजित होगी मुजफ्फरनगर में, और फिलहाल क्षेत्रीय गांव प्रमुख यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज में 1 दिवसीय श्रमदान शिविर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान शिविर के माध्यम से छात्र छात्राओं को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है। सर्कुलर रोड स्थित चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय श्रमदान अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा समय समय पर सफाई अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को महाविद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं ने सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया और महाविद्यालय को स्वच्छ रखने का प्रण लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS नेशनल सर्विस स्कीम की हमारे यहाँ 3 इकाइयाँ महाविद्यालय में हैं, विश्वविद्यालय द्वारा शासन द्वारा दी गई हैं, और ये तीनों इकाइयों का आज प्रथम 1 दिवसीय शिविर जो है यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। हमारे 3 प्रोग्राम अफसर अलग अलग यूनिट के अलग अलग प्रोग्राम ऑफिसर हैं, जिसमें डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर गिरिराज किशोर, डॉक्टर SK सिंह हमारे ये साथी, इनके निर्देशन में ये NSS की गतिविधियां महाविद्यालय में संचालित की जा रही हैं। तो आज 3 यूनिटों के प्रत्येक यूनिट में 100 विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं 100 यानी कि टोटल 300 छात्र छात्राएं आज इस शिविर में हिस्सा ले रही हैं और मुख्य जो कार्य आज ये कर रहे हैं, पहले इन्होंने शुरू में, क्योंकि प्रथम मीटिंग है ये, अभी विश्वविद्यालय द्वारा इकाई आवंटित की गई है,
इसमें प्रथम सत्र में इनको जो है एनएसएस के उद्देश्यों के बारे में क्या करना है, किस तरह से करना है, एनएसएस में क्या इसकी गतिविधियाँ होती हैं, इसके बारे में बताया हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स ने। और उसके बाद ये स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ महाविद्यालय अभियान यहाँ पे हमारे बच्चे चला रहे हैं। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पूरा कैंपस बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ होगा। तो एनएसएस का जो उद्देश्य है, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है जो सिखाने की भावना होती है। तो इसलिए श्रमदान के माध्यम से और इस तरीके से कार्य करके बच्चे श्रम का महत्व समझते हैं और इसके साथ साथ दूसरी जो समाज में कुरीतियाँ हैं, भयावह बीमारियाँ हैं, उसके बारे में भी बच्चे समाज को जागरूक करते हैं। तो यही राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में फिरौती की रकम न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने 5 वर्षीय मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट। रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र की नदी से मिला मासूम बच्चे का शव। उत्तराखंड रुद्रपुर के एक मासूम को कुछ हैवानों ने रुपयों के लालच में मौत के घाट उतार डाला और उसका शव रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र की एक नदी में फेंक दिया। 5 वर्षीय मासूम का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी सुनील पाल कैटरिंग का कारोबार करते हैं। उनका 5 वर्षीय बेटा अंकित पाल एक दिन पहले अचानक कहीं लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कहीं अता पता ही नहीं चला तो परिजनों को मासूम की फिक्र हुई। इस बीच पता चला कि उसकी ठेकेदारी में खाना बनाने वाले 2 कारीगरों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ उसके मासूम बेटे को रुपयों के लालच में अगवा कर लिया है और बेटे को सही सलामत छोड़ देने की एवज में 40 लाख रुपए की फिरौती दिए जाने की मांग की है। नोटबंदी से मजबूर परिजन फिरौती में मांगी गई रकम तयशुदा वक्त में इकट्ठा नहीं कर पाए और मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने भी बगैर समय गवाए मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अपहृत मासूम की तलाश शुरू कर दी। उधर रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक नदी में मासूम का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में रुद्रपुर पुलिस से संपर्क साधा, जिसके बाद हत्या की वजह आईने की तरह साफ हो गई। किडनैप कर लिया था। किडनैप कर लिया था? हाँ, हमें तो बाद में पता चला 2 घंटे ढूंढने के बाद। तो क्या मांग थी उनकी? 40 लाख रुपए मांग था। सर हमारा 10,000 का हैसियत नहीं है, 40,000 का कैसे करें? फिर भी हम उनको समझा रहे थे थोड़ा कम करो क्या आके। उतने में फ़ोन काट दिया उन्होंने, फिर लगाई नहीं नंबर। फिर वहाँ जो भीड़ था ही सर, गांव के आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम कोतवाली चौकी में आए, फिर वहाँ से कोतवाली में आए। कहाँ? उत्तराखंड के रहने वाले? हाँ जी, उत्तराखंड में। तो क्या शव को कहाँ मिला? नदी में? सब नदी में मिला आज, बिलासपुर नदी में। अच्छा, तो कितने साल का बच्चा हुआ? 5 साल 5 महीने। क्या नाम है बच्चे का? अंकित पाल। न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार।